ईरान ने अपनी शर्तों पर ट्रंप को सीजफायर बढ़ाने के लिए मजबूर किया। इसके 5 सबूत हैं। तो वहीं इसके साथ ही साथ कई और अपडेट हैं इस मामले पर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। अमेरिका ने ईरान सीजफायर को आगे बढ़ाया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान की तरफ से एकीकृत प्रस्ताव पेश नहीं किया जाता, सीजफायर जारी रहेगा। साथ ही अमेरिकी नौसेना की तरफ से ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी भी जारी रहेगी। ट्रंप ने एक तरफा घोषणा कर दी थी कि सोमवार या मंगलवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में दूसरे दौर की शांति वार्ता होगी, लेकिन ईरान ने एक बार भी इसकी पुष्टि नहीं की कि उसका कोई प्रतिनिधि वहां जाएगा। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने तेहरान से फोन घुमाकर हर संभव कोशिश की कि ईरान को मना लिया जाए, लेकिन सीजफायर के बावजूद अमेरिकी नौसेना की तरफ से हॉर्मुज की नाकेबंदी से नाराज ईरान पीछे नहीं हटा। ईरान की मांग साफ थी कि जब तक अमेरिका हॉर्मुज नहीं खोलता, वो बातचीत के लिए नहीं आएगा। नतीजा सामने है, ईरान झुका नहीं और ट्रंप ने एक तरफा सीजफायर का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका के अंदर फिर से ट्रंप पर टैको होने का आरोप लगने लगा है। इसका मतलब है ट्रंप ऑलवेज चिकन आउट, यानी ट्रंप बार बार आखिर में आकर झुक जाते हैं और पीछे हट जाते हैं। पूरे ईरान जंग के बीच यही देखने को मिला। इस बार भी ट्रंप ने बार बार कहा कि मैं सीजफायर आगे नहीं बढ़ाऊंगा। ईरान ने शांति वार्ता नहीं की तो उसके नागरिक ढांचों को बम मारकर उड़ा दूंगा। आखिर में हुआ क्या? ट्रंप फिर से पीछे हटे और ईरान अपनी बात पर कायम ही रहा। अब इसमें कमाल की बात यह है कि ईरान ने तो ट्रंप की ओर से किए गए पहले सीजफायर की शर्तों को ही तोड़ दिया था। ट्रंप ने कहा था कि सीजफायर पर इस शर्त पर सहमति हुई कि ईरान हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोल देगा, जो खाड़ी से तेल और दूसरे निर्यात के लिए महत्वपूर्ण शिपिंग मार्ग है। ईरान ने शुरू में ऐसा किया भी, लेकिन जब अमेरिका ने अपनी ओर से हॉर्मुज नहीं खोला तो ईरान ने भी फिर से हॉर्मुज बंद कर दिया। ईरान अब तक अपने स्टैंड पर कायम है। यहाँ गौर करने वाली बात एक ये भी कि ईरान पहले सीजफायर की शर्तों को नहीं मान रहा है। ट्रंप ने दूसरे सीजफायर का ऐलान कर दिया, तो अब अपर हैंड किसका हुआ? अब जब अमेरिका इस उम्मीद में बैठा था कि ईरान अपने प्रतिनिधिमंडल को पाकिस्तान में बातचीत के लिए भेजेगा, तब ईरान सेना अपनी राजधानी में अपनी ताकत दिखा रही थी, अमेरिकी मुर्दाबाद के नारे लगा रही थी। बता दें आपको कि मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात तेहरान के मुख्य चौराहे पर ईरान के गदर बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन भी हो रहा था, और वो भी सरकार समर्थक रैली के दौरान। यहाँ कुछ लोग जमा हुए जिन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ नारेबाजी की और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के एरोस्पेस फोर्स के कमांडर माजिद मौसवी का स्वागत किया और उनसे इजराइल की राजधानी तेल अवीव को निशाना बनाने को कहा। अब ट्रंप के ऐलान के बाद कि ईरान की प्रतिक्रिया को भी देखिए, उसमें ईरान थोड़ा भी झुका नजर नहीं आ रहा है। युद्ध विराम की मियाद को बढ़ाने को लेकर ईरान ने बेमतलब कहा है। ईरानी संसद स्पीकर सलाहकार ने सीजफायर की मियाद बढ़ाने पर कहा कि ट्रंप के सीजफायर बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। वार्ता के पहले राउंड में डेलीगेशन का हिस्सा रहे ईरान के संसद सदस्य महमूद नबावियन ने एक्स पर कहा कि अब तक यूएस के साथ बातचीत करना पूरी तरह नुकसानदायक और बेमतलब है। इधर अमेरिका और ईरान के बीच चल रहा तनाव थमा फिलहाल जरूर है कुछ समय के लिए, लेकिन हालात बेहद नाजुक बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ जारी सीजफायर को बढ़ाने का ऐलान कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि ईरान पर सैन्य नाकेबंदी जारी रहेगी। ट्रंप के मुताबिक ये फैसला पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ असीम मुनीर के अनुरोध के बाद लिया गया। दोनों नेताओं ने अमेरिका से ये अपील भी की थी कि बातचीत को मौका देने के लिए हमले टाले जाएं। ट्रंप ने इसमें यह भी कहा था कि ईरान की सरकार इस समय गंभीर रूप से बिखरी हुई है और वहां से अभी तक कोई भी एकजुट प्रस्ताव नहीं आया है। अब ऐसे में इसी वजह से अमेरिका ने हमला रोककर सीजफायर बढ़ाया, लेकिन सैन्य तैयारियों को लेकर अगर बात की जाए तो सैन्य तैयारियां जारी रखी गई हैं। तो क्या नाकेबंदी भी खत्म हो गई? ये एक बड़ा सवाल उठ रहा है। अब ऐसे में देखिए, अमेरिका ने अपने सबसे बड़े दबाव वाले हथियार नाकेबंदी को बरकरार रखा। खास तौर पर हॉर्मुज जलडमरू मध्य और ईरानी बंदरगाहों के आसपास लागू ये नाकेबंदी व्यापार और तेल सप्लाई पर असर डाल रही है। अमेरिकी ट्रेजरी से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक ये रणनीति ईरान की आर्थिक ताकत को कमजोर करने के लिए अपनाई गई। यहाँ तक कि कहा गया कि खर्ग आइलैंड पर तेल स्टोरेज कुछ ही दिनों में भर सकता है, जिससे ईरान के पास तेल स्टोर करने की जगह भी नहीं होगी और उसके तेल के कुएं बंद हो जाएंगे। इससे तेल कारोबार पर दबाव बढ़ेगा। बातचीत अभी भी तय नहीं है। इसी बीच देखिए, कूटनीतिक मोर्चे पर भी अनिश्चितता लगातार बनी हुई है। इस्लामाबाद में प्रस्तावित अगली वार्ता अभी तक तय नहीं हो सकी है। ईरान ने अमेरिका के रुख को विरोधाभासी बताया, साफ कर दिया कि वो जल्दबाजी में बातचीत के लिए तैयार भी नहीं है।
ईरान की ओर से भी सख्त चेतावनी इस मामले में दी गई है। एक वरिष्ठ सलाहकार ने ट्रंप के सीजफायर विस्तार को बेकार बताया है, जबकि ईरानी नेतृत्व का इस मामले पर यह कहना है कि बातचीत के दौरान किसी भी हमले को वैश्विक स्तर पर खतरनाक उदाहरण ही माना जाएगा। अब तनाव जो है वो यहाँ पर बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तनाव उस समय और ज़्यादा बढ़ गया जब अमेरिका ने कथित तौर पर एक ईरानी कार्गो जहाज को जब्त कर लिया। इसके बाद तेहरान ने भी जवाबी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है और उधर यूरोप भी संकट को लेकर काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहा है। कई तरह की बातें कही जा रही हैं। ब्रिटेन और फ्रांस ने 30 से ज़्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की बैठक भी बुलाई है। अब इन बैठकों को लेकर बात की जाए तो देखिए, जिसमें हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य को दोबारा खोलने की रणनीति पर चर्चा होगी। चर्चा की जाएगी कि पहले की तरह ही यहाँ से व्यापार हो सके। भले ही सीज़फायर लागू है, लेकिन ज़मीन पर हालात अभी भी शांति के नीचे छिपी जंग जैसे हैं, यानी कि स्थिति कभी भी बिगड़ सकती है। दोनों पक्ष एक तरफ बातचीत तो कर रहे हैं, दूसरी तरफ दबाव की स्थिति भी यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है। चेतावनी का खेल भी लगातार जारी है। कभी ट्रंप की तरफ से पोस्ट कर दिए जाते हैं तो कभी ईरान के सरकारी मीडिया के हवाले से कई तरह की बातें सामने आती हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को 2 महीने से बंद है और हालात से निकालने के लिए ब्रिटेन और फ्रांस भी अब बड़ा कदम उठा रहे हैं। लंदन में 30 से ज्यादा देशों के सैन्य योजनाकारों की एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें क्षेत्र में सेना की तैनाती करने और ऑपरेशन की रणनीति पर चर्चा करने की बात कही गई है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कदम स्थायी सीज़फायर के बाद लागू किया जा सकता है। इससे पहले 51 देशों की वर्चुअल बैठक में भी इस मिशन पर सहमति बनी थी। हॉर्मुज़ बंद होने से दुनिया के तेल और गैस सप्लाई पर काफी बड़ा असर पड़ा है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव और सुरक्षा परिषद को पत्र लिखकर अमेरिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ईरान का दावा है कि 19 अप्रैल को ओमान की खाड़ी में उसके वाणिज्यिक जहाज टॉस्का पर अमेरिकी सैन्य बलों ने हमला कर उसे कब्जे में लिया, चालक दल को बंधक बनाया। तेहरान ने इस मामले में क्या कहा है? तेहरान ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और सीज़फायर का खुला उल्लंघन बताया। इधर ईरान ने इस कार्रवाई को समुद्री डकैती जैसा कृत्य करार देते हुए कहा कि इससे वैश्विक नौवहन और समुद्री सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ है। साथ ही ईरान ने यूएन से कड़ी निंदा, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और जहाज और चालक दल की तुरंत बिना शर्त रिहाई की मांग की है।